ये शाम का समय ओशो रस से भीगने का समय है। यद्यपि हम तो पूरे दिन ओशो की बारिश में भीगते हैं, लेकिन ओशो ने ये शाम का समय विशेष रूप से भीगने के लिए, नाचने के लिए, उत्सव मनाने के लिए हमारे लिए आयोजित किया है। हम सब शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए ये ओशो का विशेष आयोजन है, जिसमें कि ओशो की ऊर्जा का रस बरसे और हमारे हृदय भीगे और हम अपने हृदय में जो साधना कर रहे हैं वो हमारी साधना सबकॉन्शियस तक जाए। साधना जब तक ऊपर ऊपर है, चेतन मन तक है, तब तक हम खंडित ही रहेंगे, बात अखंडता की ओर नहीं जाएगी। जब तक हम जो साधना कर रहे हैं, ओशो के प्रेम में डूब रहे हैं, भक्ति की साधना कर रहे हैं, ध्यान की साधना कर रहे हैं, ये जो अवेयरनेस है, ये जो प्रेम है, ये हमारे सबकॉन्शियस तक चला जाए। इसका आयोजन ओशो ने किया है कि कैसे जब हम नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो हमारा हृदय अपने आप एक्टिव हो जाता है। और जब हम हृदय की बात करते हैं, हृदय और सबकॉन्शियस एक ही चीज है। हृदय में द्वंद्व नहीं होता, हृदय में लॉजिक नहीं होता, और अध्यात्म की यात्रा हृदय से ही होती है, बुद्धि से नहीं होती। बुद्धि जहां पर है वहां पर हमारा लॉजिकल माइंड है, चेतन मन है, लेकिन जहां पर श्रद्धा है, जहां पर भाव है, वहां से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर। और जब तक सबकॉन्शियस तक बात ना चली जाए, तब तक हम नहीं कह सकते कि जब हमारे सामने जब परिस्थिति आएगी, असली वक्त आएगा, तो हमारे भीतर से क्या प्रकट होगा। क्यों? जिस्म की बात नहीं है, अपने दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो ये हमें जो दूरी है दिमाग से दिल तक आने की, ये दूरी में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन ये वक्त बहुत कम हो जाता है जब हम गुरु की मौजूदगी में श्रद्धा में डूबते हैं, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं। उस भरोसे की स्थिति में, उस श्रद्धा की स्थिति में गुरु की जो बारिश होती है, हम ओपन हो जाते हैं, हमारे हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं और बात बन जाती है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बिना करने से भी नहीं होता, ये भी याद रखना। नहीं तो बहुत लोग हैं जो हाथ पर हाथ रख के बैठे और मिरेकल हो जाए, ऐसा नहीं। हमारा प्रयास हमें योग्य बनाता है, हमें खाली करता है। हमें जब हम खाली होते हैं तो गुरु की जो रस की बरसात हो रही है, उनकी ऊर्जा की बारिश हो रही है, वो लेने के हम काबिल हो जाते हैं। वरना हम उल्टे घड़े की तरह होते हैं या छेद वाले घड़े की तरह होते हैं। बारिश तो होती है लेकिन वो छेद से बहती जाती है, बारिश तो होती है लेकिन वो उल्टा ही घड़ा है, तो अब क्या करोगे। तो अपने घड़े को सीधा करना, अपने घड़े के छेद को बंद करना, अपने घड़े को खाली करना, यही साधना है पूरी। और बाद में काम तो कृपा से ही होता है। और कृपा से इसलिए होता है कि बात जब तक सबकॉन्शियस तक ना पहुंच जाए, तब तक बात बनती नहीं है। और सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए जब हम श्रद्धा से भरते हैं किसी के प्रति, जब हम नाचते गाते उत्सव मनाते, हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। तो आइए अब हम सद्गुरु ओशो के आगमन का जो समय है, वो उन्होंने सबके लिए आयोजित किया है। शाम का समय एक बीजक छोड़ दिया
कि कैसे मिलना होगा शिष्य का गुरु से देह के जाने के बाद। तो ये आयोजन नाचने गाने उत्सव मनाने का, तो खूब नाचना गाना उत्सव मनाना, और बस इससे ज़्यादा सरल बात कुछ नहीं हो सकती, कोई साधना नहीं हो सकती। ओशो को याद करके सब जोर से गाएंगे पूरे गले से। बहारे झूमती मौसम सुहाना लाए हैं ओशो, उमंगे दिल में होठों पे तराना लाए हैं ओशो। थोड़ा चहक के गाओ। सुनो नारद का एक तारा, सुनो ये गीत मीरा के, चमकता सद्गुरु का चंद्रमा तारे कबीरा के, जमी पर फिर सितारों का घराना लाए हैं ओशो, घराना ला। सभी संतों के दामन में दमकते प्रेम के मोती, दमकते प्रेम के मोती। खुदा की रहमतों से मुस्कुराना लाए हैं ओशो, उमंगे दिल में होठों पे तराना लाए हैं ओशो। बहारे झूमती मौसम